तरफ नीतीश कुमार हैं तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू और बीच में फंसी है केंद्र की सरकार। पीएम मोदी और बीजेपी को पता है कि दोनों में से एक भी नाराज हुआ तो दिल्ली की कुर्सी हिल जाएगी, इसलिए नीतीश और नायडू की हर मांग को तुरंत ही मान लिया जाता है। खास तौर पर नीतीश कुमार को लेकर बार बार खबरें आती हैं कि वो पलटी मारने की तैयारी में है, और जैसे ही ये खबर आती है बीजेपी अध्यक्ष पटना की तरफ दौड़ लगा देते हैं। और अब एक बार फिर नीतीश की नाराजगी से बीजेपी के पसीने छूट गए हैं। बीजेपी नीतीश कुमार के तेवरों से डर गई है। बीजेपी समझ चुकी है कि नीतीश कुमार से पंगे लेना महंगा पड़ जाएगा, और आलम यह हो गया कि नीतीश और जेडीयू के नेता नाराज ना हो जाएं, इसलिए बीजेपी ने अपने ही केंद्रीय मंत्री से यानी कि मोदी के मंत्री से दूरी बना ली। तो केंद्रीय मंत्री की जिस यात्रा को बीजेपी हाईकमान ने मंजूरी दी थी, बिहार की बीजेपी ने उससे दूरी बना ली। जिस कार्यक्रम को पार्टी का कार्यक्रम बताया जा रहा था, अब वो निजी कार्यक्रम हो गया है। अब हर तरफ इसी बात की चर्चा है कि आखिर क्या हुआ जो बीजेपी को ऐसा करना पड़ा, और क्या बीजेपी को इसका फायदा मिल पाएगा। इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जेडीयू और बीजेपी के बीच के रिश्ते दुरुस्त नहीं है, दोनों के बीच दरार पड़ गई है, और ये कई मौकों पर देखने को मिला भी है कि नीतीश कुमार बीजेपी से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के मंत्रियों को बैठक में नहीं बुला रहे हैं, जबकि उन्हीं के विभाग की बैठक हो रही है। बीजेपी के कार्यक्रमों में नहीं जा रहे हैं नीतीश कुमार। जेपी नड्डा बिहार आते हैं तो नीतीश उनसे नहीं मिलते हैं। नीतीश दिल्ली जाते हैं तो शाह या नड्डा से मिलकर नहीं आते हैं, और ये कहते हैं कि वो तो अपने किसी निजी काम से वहां गए थे, वगैरह वगैरह। तो नीतीश के इस बदले बदले अंदाज ने बीजेपी की धड़कनें बढ़ा रखी हैं, और इसी बीच जब जब आरजेडी और इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश को खुला ऑफर मिल जाता है तो बीजेपी आलाकमान और ज्यादा परेशान हो उठता है। और आपको याद ही होगा, अभी ताजा ऑफर तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ही दे दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश को एनडीए से अलग हो जाना चाहिए क्योंकि बीजेपी जयप्रकाश नारायण का अपमान करती है। क्या बोले थे अखिलेश, पहले सुन लेते हैं। इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में, वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी, ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। तो अखिलेश यादव के इस ऑफर ने बीजेपी को बेचैन कर दिया था, क्योंकि बीजेपी पहले ही नीतीश का मन पड़ चुकी है। उसे समझ में आ ही रहा है कि नीतीश कभी भी पलटी मार सकते हैं, और इसकी एक या दो नहीं बल्कि अनगिनत वजह हैं। उस पर आगे चर्चा करेंगे। पहले ताजा मामले की बात करते हैं कि आखिर कैसे बीजेपी ने नीतीश कुमार के सामने घुटने टेक दिए, कैसे अपने ही केंद्रीय मंत्री को अलग थलग कर दिया। तो अब पहले मामला जान लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो मामला क्या है जिस पर बवाल मचा हुआ है? तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले थे, जिसकी तैयारी बिहार में जोरों शोरों से चल रही थी। बीजेपी नेता यात्रा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर घमासान शुरू हो गया। इस यात्रा के विरोध में एनडीए के सहयोगी जेडीयू ने तल्ख तेवर दिखा दिए। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने जाति धर्म का हवाला देकर गिरिराज को संविधान की शपथ याद दिला दी। नीरज ने कहा था कि देश में संविधान भी है जो कहता है कि धर्म जाति से ऊपर उठकर काम करेंगे, और यही नहीं, यात्रा को लेकर लोजपा यानी एलजेपी ने भी नसीहत दे डाली थी। तो अब जैसे ही सहयोगियों ने इस यात्रा पर आपत्ति जताई, बीजेपी आलाकमान ने इस यात्रा से बिना देरी के दूरी बना ली। बीजेपी की तरफ से बयान जारी करके कहा गया कि इस यात्रा से उसका कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी साइड हो गई। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान सामने आ गया, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि बीजेपी नीतीश के तेवरों से अब डरी हुई दिख रही है। दिलीप जायसवाल ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि ये उनकी यात्रा है, यानी उनकी निजी यात्रा है, बीजेपी और पार्टी की नहीं है। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। और क्या कुछ बोले, पहले सुन लेते हैं। माननीय गिरिराज सिंह जी का जो यात्रा है वो किसी पार्टी के बैनर के तहत नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई
अपना वक्तव्य नहीं दे सकता। नीतीश कुमार के सेकुलर इमेज के साथ दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष है। कोई सेकुलर इमेज पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं तो बोल ही दिया कि नफरत के नाम पर, न सियासत के नाम पर एनडीए जो है चुनाव लड़ेगी मोहब्बत के नाम पर। तो दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीतीश की सेकुलर इमेज के साथ वो खड़े हुए हैं, बिल्कुल यहां पर किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब जायसवाल के इस बयान की चर्चा जोरों से हो रही है कि आखिर जायसवाल को यह बयान देने की जरूरत ही क्यों पड़ी। अब दावा किया जा रहा है कि जाहिर है जायसवाल ने यह बयान अपनी मर्जी से तो नहीं दिया होगा, बल्कि आलाकमान के इशारे पर दिया होगा। यानी साफ है कि बीजेपी बैकफुट पर है। जबकि अगर गिरिराज सिंह ने यह यात्रा निकालने की घोषणा की तो वो भी बिना आलाकमान की सहमति के तो नहीं की होगी। लेकिन जब विवाद बढ़ा और नीतीश के पलटी मारने का डर बीजेपी को लगा तो तुरंत आलाकमान ने पाला बदल लिया, या ये कहें कि हथियार डाल दिए। क्योंकि जानकार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने आलाकमान को धमकी दे दी है कि अगर हमारे हिसाब से यानी कि जेडीयू के हिसाब से नहीं चले तो वो गठबंधन तोड़ने में जरा सी भी देरी नहीं लगाएंगे। और नीतीश की इसी धमकी ने बीजेपी को टेंशन दे दी और नतीजा ये हुआ कि आलाकमान ने तुरंत प्रदेश अध्यक्ष को फोन मिलाया और इस यात्रा से किनारा करने का आदेश दे दिया। और इसका असर भी तुरंत दिखाई दिया। नीतीश ने खुले मंच से कहा कि 2 बार गलती से चला गया था इधर उधर, अब कभी नहीं करेंगे गलती। क्या बोले थे नीतीश, पहले सुन लेते हैं। हम गलती से 2 बार उन लोगों को अपना लिया था और दोनों बार देखा गड़बड़ किया। अब हम लोग कभी इधर उधर नहीं, जो हम लोगों का 2005 का आपस का है अब उसी को कायम रहेगा सब दिन के लिए। इसलिए अब किसी तरह का बाएं दाएं नहीं, हर तरह से होगा। और आप जान लीजिए सब तरह का विकास होगा आप सब लोगों के लिए भी। अगर आज बहुत लोगों ने कागज भी दिया, जब कहीं कहीं हम देख रहे थे रखे हुए सबका मंगवा लिया और सबको हम अधिकारियों को हमने देख कर दिया है कि एक एक तरह से देख लीजिए। तो अब ये तो हमने जान लिया कि कैसे बीजेपी के अंदर खौफ है, नीतीश कुमार से डर रही है बीजेपी, कैसे अपने सहयोगियों को साध के रखने की कोशिश कर रही है बीजेपी। क्योंकि सिर्फ नीतीश कुमार ही या जेडीयू ही इस यात्रा का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि चिराग पासवान की पार्टी भी इसका विरोध कर रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनके वोटर्स को या जो विचारधारा है पार्टी की उसके खिलाफ नजर आ रही थी ये यात्रा। और ऐसे में सहयोगी यानी कि जेडीयू और एलजेपी इसका विरोध नहीं करेंगे तो जाहिर है उनके जो वोटर्स हैं वो छिटक जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। और बिहार में विधानसभा चुनाव जल्द ही होने हैं, मतलब पहले तो माना यही जा रहा है कि वैसे अगली साल होने हैं आखिर में, लेकिन जिस तरह की वहां पर स्थितियां बनी हुई हैं उसे देखकर ये लग रहा है कि समय से पहले हो जाएंगे। जबकि नीतीश कुमार तो लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी बिहार विधानसभा भंग हो जाए और वहां चुनाव हो जाए। तो अब ये जान लेते हैं कि आखिर नीतीश से इतना डरी हुई क्यों है बीजेपी, क्या वो मुद्दे हैं जिनकी वजह से नीतीश नाराज हैं और ये नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश कुमार की जेडीयू की राय थोड़ी अलग है बीजेपी से। वो खुलकर इसका समर्थन नहीं कर रही है, उसका बार बार कहना है कि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। वहीं अगर बात करें दूसरे और मुद्दों की, जैसे कि जेडीयू चाहती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। वो मानकर चल रही थी कि अगर वो एनडीए का समर्थन करेगी केंद्र में तो एनडीए में बीजेपी उसकी इस मांग को मानेगी। क्योंकि नीतीश कुमार ये मानकर चल रहे थे कि अगर एनडीए को वो समर्थन देंगे यानी केंद्र में अगर सरकार बनवाएंगे तो इसका फायदा उन्हें बिहार में मिलेगा और बीजेपी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अभी ताजा मामला तो लखनऊ में हुआ है, जब जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण नहीं करने दिया गया अखिलेश यादव को। उस पर अखिलेश यादव ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और साफ साफ कहा कि बीजेपी जयप्रकाश नारायण का अपमान करती है, इसलिए नीतीश कुमार को जल्दी ही बीजेपी का और एनडीए का साथ छोड़ देना चाहिए। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार के पास बहुत सारी वजह हैं जिनके चलते वो बीजेपी से दूरी बना सकते हैं, बीजेपी से वो नाराज चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी आने वाले चुनावों में नीतीश कुमार चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा सीट्स मिलें, इस बार वो बड़े भाई की भूमिका में रहें, लेकिन बीजेपी इसके लिए राजी नहीं होने वाली है। तो इसी वजह से नीतीश कुमार धीरे धीरे पहले ही बीजेपी से दूरी बना रहे थे, पहले ही बीजेपी से किनारा कर रहे थे। और ऐसे में अब मुद्दे जब उनके हाथ में लग गए तो बीजेपी डर गई कि अगर ये भी मुद्दा ज्यादा गर्मा गया तो इससे बीजेपी को
बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा और उसी नुकसान की भरपाई करने के लिए बलि का बकरा बीजेपी ने बना दिया अपने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को। उन्होंने अपने ही मंत्री के बयान से पूरी तरह किनारा कर लिया, यात्रा से किनारा कर लिया और कह दिया कि ये उनका निजी बयान है या निजी यात्रा है। और ऐसा पहले भी बीजेपी करती आई है। जब भी कोई बीजेपी नेता कोई विवादित बयान देता है या किसी तरह की टिप्पणी करता है तो बीजेपी को जब लगता है कि इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है तो बीजेपी आलाकमान उस बयान से किनारा कर लेते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में कंगना रनौत के बयान पर हुआ था जब उन्होंने किसानों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। तो इस तरह की तमाम स्थितियां देखी गई हैं और अब बिहार में वही स्थिति दिख रही है कि इस वक्त जेडीयू और नीतीश कुमार के बेहद दबाव में है बीजेपी और इसी वजह से अब देखना होगा कि नीतीश इस चीज को अपने फायदे के लिए कैसे भुना पाते हैं। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।